Well, so if you're planning to buy any spare parts for your car, it might be any body parts or it might be any mechanical parts, then you should check out boodmo.com. That's BOODMO.com. You can also check them out on your iOS as well as Android devices. And the best point about Boodmo is that they have the most extensive catalog available for all spare parts across all cars in India. And you can also use voice-enabled commands on their app. So all you need to do is simply check their app out, switch on the voice recognition tool and say something like, "Find me front fog lamp for Hyundai Verna." And once you do that, it might take a couple of seconds for the network and you'll find the overall model year, you'll find the various spare parts and you'll find the options available as well. And Boodmo promises you the best part prices, it promises you genuine spare parts and it promises you hassle-free delivery at your doorstep. So check out the Boodmo app today and check them out on the website as well. Now let's get back to our video. हाँ जी, तो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं Hyundai Venue ऑटोमेटिक का Ford EcoSport ऑटोमेटिक के साथ। और जैसे ही आप Venue में बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो ऑटोमेटिक है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है चलाने के मामले में। वो इसलिए क्योंकि ये है 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक, इट्स नॉट अ 6 स्पीड यूनिट लाइक द Ford इज़। तो वहीं पर ये गाड़ी थोड़ी आगे हो जाती है। दूसरा जो इसका इंजन है वो है एक टर्बोचार्ज्ड इंजन, इट्स अ टर्बोचार्ज्ड यूनिट। एंड पावर के मामले में तो इट्स प्रीटी मच द सेम कंपेयर टू द Ford EcoSport, बट इट्स अ मोर रिस्पॉन्सिव इंजन। जो इसका इंजन है ये टर्बो की वजह से रिस्पॉन्सिवनेस में ज़्यादा अच्छा है। इसका जो टॉप एंड है जब इसको रेव करेंगे तब भी आपको परफॉर्मेंस और पावर डिलीवरी ज़्यादा बेहतर लगेगी Ford के इंजन से। इन दो चीज़ों में ये गाड़ी आगे है। एक और चीज़ जिसमें गाड़ी आपको आगे लगेगी वो है ओवरऑल ईज ऑफ ड्राइविंग, जिसको हम कहते हैं। जो इसके स्टीयरिंग व्हील है, जो इसके कंट्रोल्स हैं, ये ज़्यादा हल्के हैं, इसलिए आपको गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आरामदायक लगेगा आपको। और दूसरी चीज़ जो इसमें अच्छी है वो ये है कि इसकी जो ओवरऑल राइड कंफर्ट है, राइड भी इसकी थोड़ी सफल है कंपेयर टू दी EcoSport। जो Ford है उसकी भी राइड अच्छी है, मेरी बात को गलत मत लेना, लेकिन जो उसकी राइड है वो थोड़ी सी ट्यूनिंग करी गई है, टाइट सस्पेंशन है उसकी, तो वो हाईवे पर ज़्यादा बेहतर है। ये वाली गाड़ी जो Venue है ये शहर में हल्की स्पीड्स पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं गेयरबॉक्स की, तो गेयरबॉक्स बहुत ही फास्ट यूनिट है, बहुत ही स्लिक यूनिट है। और जो इसका शिफ्ट पैटर्न है बहुत ही एफर्टलेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे शिफ्ट हो रहे होंगे। एक चीज़ में ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे है लेकिन EcoSport से, वो ये है कि इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं है स्टीयरिंग व्हील के पीछे, जैसे कि EcoSport में आते हैं। तो उससे आपको एक सेंस ऑफ ड्राइवर एंगेजमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू द EcoSport, क्योंकि उसमें आप यहाँ से बार बार पैडल शिफ्ट यूज़ करके गेयर्स को चेंज कर सकते हैं। दैट्स समथिंग व्हिच दिस कार मिसेस, दैट्स क्वाइट ओके बिकॉज दिस इज नॉट अ डील ब्रेकर। इस गाड़ी में आपको यहाँ पर से आप इसको अगर आप राइट को मोड़ेंगे तो पीछे खींचेंगे जब लीवर को तो गियर नीचे हो जाएंगे, और जब आगे को दबाएंगे तो गियर ऊपर चले जाएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील ब्रेकर, लेकिन हाँ क्योंकि ये बात थी तो मैंने सोचा बता दूं कि इसके आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल रिफाइनमेंट की, तो दोनों गाड़ियां लगभग बराबरी पर ही है। ऐसा कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि ये गाड़ी ज़्यादा रिफाइंड है, वो गाड़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इंजन स्मूथनेस की, तो उसमें भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है Venue के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ एक 3 सिलेंडर यूनिट है और 3 सिलेंडर यूनिट्स आमतौर पर इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं होती हैं। तो उस हिसाब से Hyundai ने काफ़ी अच्छा काम किया इस गाड़ी को शांत बनाने के लिए और इसका इंजन को रिफाइंड बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात इस इंजन की ये है कि जब इसको रेव करेंगे तब भी ये इंजन अंदर कैबिन के ज़्यादा शोर नहीं आने देगा। और अगर आप रेव भी करेंगे तो परफॉर्मेंस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। एंड टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द कार जो कि इसका एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, स्पोर्टी काइंड ऑफ एग्जॉस्ट नोट है, तो आपको मज़ा भी आएगा इस गाड़ी को भगाते वक्त। अगर अब बात करें ओवरऑल हाईवे स्टेबिलिटी की, तो हाईवे स्टेबिलिटी के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबरी पर ही हैं, लेकिन हाँ दी ओवरऑल एडवांटेज और दी स्लाइड एज लाइज विद द EcoSport। उसका जो ओवरऑल राइड कंफर्ट है हाईवे के ऊपर वो थोड़ा सा बेहतर है। और स्टेबिलिटी के मामले में भी EcoSport आधा कदम ज़्यादा है Venue से। अगर आप हाईवे पर गाड़ी ज़्यादा रखते हैं तो आपको वो गाड़ी पसंद आएगी, अगर आप शहर में ज़्यादा चलाते हैं तो आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि इसकी सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट है और हल्के झटके आराम से अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम बात करें ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी मैं पिछले 1 महीने से चला रहा हूँ और ऑन बोर्ड ट्रिप कंप्यूटर इस गाड़ी का हमेशा 13-14 के बीच की एफिशिएंसी दिखाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम शहर में गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पर नहीं लेके गए। हालांकि अब ट्रैफिक वैसा नहीं रहा जैसे पहले रहता था, काफ़ी हल्का ट्रैफिक रहता है शहर में अब दिल्ली में खासतौर पे कोविड के बाद जो लॉकडाउन खुला उसके बाद, लेकिन तब भी 13-14 की माइलेज बुरी नहीं है, एसी के साथ ही माइलेज निकल रही है। एंड कंसिडरिंग दिस कार्स कैटेगरी, दिस कार्स ओवरऑल size and the weight and the engine specifications,
13-14 on petrol is not bad, and also considering the power, I think these are good figures. और जो EcoSport ऑटोमेटिक मैंने चलाया, मेरे दोस्त की गाड़ी है और उसने मुझे बताया कि वो 10-11 से ज़्यादा कभी माइलेज नहीं मिलती उसे शहर में, हालांकि वो गुड़गांव रहता है तब भी 10-11 से ज़्यादा माइलेज नहीं मिलती. So these are good figures on the Venue and definitely gives it an advantage over the Ford EcoSport automatic. ओवरऑल अगर मेरे को देना हो स्कोर ड्राइविंग डिपार्टमेंट में, तो मैं दूंगा वेन्यू को एक स्ट्रॉन्ग स्कोर 91 का 100 में से, और EcoSport को मैं दूंगा 90 का स्कोर 100 में से, क्योंकि उस गाड़ी में जो रिस्पॉन्सिवनेस है और जो ओवरऑल रिफाइनमेंट और इंजन और जो गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन है वो इससे आधा कदम पीछे है. ये वाला जो इंजन और गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन है एक दूसरे को परफेक्टली जेल करता है. हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ फोर्ड की EcoSport ऑटोमेटिक, और पेट्रोल वर्जन में ये गाड़ी टक्कर लेती है वेन्यू से, आप जान चुके होंगे. अब इस गाड़ी की अगर हम बात करें ऑटोमेटिक वर्जन में, तो एक बात तो है कि इसका जो इंजन है ये थोड़ा सा बड़ा है Hyundai Venue के इंजन से. ये 1.5 लीटर का इंजन है, और जो Hyundai Venue का इंजन है वो 1 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन है. अच्छी बात ये है कि इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे. बहुत ही अच्छा टच है और फोर्ड ने अच्छा किया है इनको देख के, क्योंकि इन्हें यूज़ करके आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रेसिंग कार चला रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी. अब ऐसी फीलिंग तो नहीं आएगी क्योंकि ये गाड़ी SUV है, रेसिंग कार नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. दीज पैडल शिफ्टर्स ऐड टू द ओवरऑल ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट इनसाइड दिस कार, और इस गाड़ी को चलाते वक्त आपको लगेगा कि मैं गाड़ी के साथ एक हूँ, इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि जब इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और गाड़ी के गैस आप खुद मैन्युअली यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं बगैर अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाएं. अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील फीडबैक की, तो दोनों गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टीयरिंग के मामले में. दोनों के स्टीयरिंग व्हील हल्के हैं, इसका स्टीयरिंग व्हील भी हल्का ही है जितना वेन्यू का आता है. अगर हम बात करें ओवरऑल फील की, तो बात लगभग बराबरी पर ही है. ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इसका बहुत ज़्यादा फीलसम है. हाँ, जो इसका राइड कंफर्ट है हाईवे के ऊपर, ये गाड़ी मेरे को लगा कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी के मामले में और कंपोजर में हल्की सी आगे है वेन्यू से, और स्लो सिटी स्पीड में दोनों गाड़ी बराबरी पर ही है. लेकिन हाईवे पर हल्का सा मुझे लगा कि इस गाड़ी की एडवांटेज है. बहुत मेजर गैप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं. अगर हम बात करें इस गेयरबॉक्स इन पर्टिकुलर ऑटोमेटिक की बात करें हम, तो एक जो बात इसमें मुझे एवरेज सी लगी है, बहुत अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि ये गेयरबॉक्स थोड़ा सा आलसी है, थोड़ा टाइम लेता है. एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे पेडल को दबाते हैं, पंजा दबाते हैं अपना, उसके बाद करीब 1.5-2 सेकंड लगते हैं इंजन को रियलाइज होने में, अलर्ट होने में कि हाँ मुझे गियर चेंज करने हैं, और 2-1.5 सेकंड ही लेता है गियर शिफ्ट करने में. तो उस मामले में कुछ एंथुसियास्ट जो हैं वो कह सकते हैं कि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया गाड़ी चला के, उस हिसाब से ऐसा आना चाहिए था. लेकिन ये सिंगल क्लच है, ये डुअल क्लच नहीं है जैसे कि Hyundai Venue में आता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना. सिंगल क्लच के हिसाब से इट्स क्वाइट ओके, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि Ford EcoSport इज नोन एज अ कीन ड्राइवर्स एंथुसियास्ट गाड़ी के नाम से जानी गई है. तो ऑटोमेटिक वर्जन में थोड़ा सा टाइम लेती है ये किक डाउन मारने में, बट इट्स क्वाइट ओके, इट्स वेल विद एन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, एंड इफ यू ड्राइव इट इन अ सेंसिबल नॉर्मल मैनर, तो ऐसी कोई कंप्लेंट करने वाली बात इस गाड़ी में नहीं है. अगर हम बात करें पावर की, तो दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी पर ही हैं. ऐसा कोई नहीं है कि वो गाड़ी कम है या ये गाड़ी ज़्यादा है. पावर के मामले में दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी पर हैं. पावर डिलीवरी की अगर बात करें तो उसमें इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है और स्मूथ पावर डिलीवरी है. लोअर एंड ऑफ द RPM से लेके टॉप ऑफ द लाइन 4.5 RPM तक गाड़ी जाती है. तो पावर डिलीवरी कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे झटके लग रहे हैं या मज़ा नहीं आया, या फिर टर्बो जब किक हो रहा है तभी हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि टर्बो इसमें है नहीं. और एक और चीज़ आपको इसकी अच्छी लगी वो ये कि इसका जो इंजन है ये एग्जॉस्ट नोट बड़ा अच्छा देता है रेड लाइन के पास. जब इसको खींचेंगे 4.5-5 RPM के पास ले जाएंगे, 6,000 RPM के पास ले जाएंगे, तो एग्जॉस्ट नोट बड़ा ही स्पोर्टी हो जाएगा. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है इन दोनों में से? वेल आई थिंक बोथ कार्स हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स, बट फॉर शेयर ड्राइविंग प्लेजर I think you'll enjoy the turbocharged 1 liter engine on the Venue, and in the driving department and the overall comparison, I think that car has the clear advantage.